कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की कथा आप सुनो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है माता भगवान। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर का विवाह किससे हुआ? जोर से, माता सती के साथ। किनके साथ हुआ? एक दिन की बात है, माता, अब ध्यान से सुनना, एक दिन भगवान शंकर माता सती को कैलाश से बाहर अमरनाथ ले गए। चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। फिर शंकर जी ने कहा चलो घूम लिया, अब थोड़ा कथा सुन लेते हैं। तो अगस्त जी रहते थे, तो शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर माता सती को लेके कथा में चले गए। अच्छा, आप लोग भी कथा सुनते हो ना? वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखो लाखों की संख्या में आप सब लोग आए और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर भी माता सती को लेकर कथा में गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने बड़े भाव से कथा सुनी। जब कथा पूरी सुन ली तो शंकर जी वहां से चले। अच्छा, कथा जब सुना करो तो कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शंकर जी ने सुना कथा श्रद्धा से, पर माता सती ने कथा श्रद्धा से नहीं सुनी। वो कथा में यहां वहां देखती रही, और जब श्रद्धा से नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। त्रेता युग था, राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता सीता। तो आकाश मार्ग से भगवान शंकर जब गए तो भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। जय हो आपकी प्रभु, आप तो सब जानते हो, लेकिन देखो ढूंढ रहे हैं। शंकर जी ने तो किया प्रणाम राम जी को, पर माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली, हे नाथ भोलेनाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये राम है, भगवान है। माता सती बोली, ना, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं कि सीता कहाँ हो कहाँ हो। इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? क्यों भैया, राम जी भगवान है कि नहीं? जोर से ये भैया बताएंगे, बगल वाले, आपके बगल वाले। हाँ भैया आप बताओ, भगवान राम जी भगवान है या नहीं? भैया ये, हाँ हाँ, राम जी भगवान है या नहीं? हैं? तो ये बताओ, यदि राम जी भगवान है, अब सुनो, यदि राम जी भगवान है तो उन्हें खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? वो पागलों की तरह रो रहे हैं सीता सीता सीता। यदि राम भगवान है तो भगवान को तो सब पता होता है। फिर रावण पत्नी चुरा के ले गया तो राम को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। ये भैया बताएंगे, आगे वाले, ये आगे वालों को बताने दो। हाँ भैया बताओ। अरे ये भी नकल करके बताओगे? बताओ, राम जी को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। नहीं बताओगे? गुस्सा हो आप? अब पीछे वाले बताओ, चलो चश्मा वाले भैया, क्यों नहीं पता लगा राम जी को? बैठे बैठे बताओ, परेशान ना होइए, कोई नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों के कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। बताओ, राम जी भगवान हैं तो पत्नी चुरा के रावण ले गया, राम को पता क्यों नहीं लगा? बोलो। हैं? चलो ठीक है, सब बैठ जाओ और सुनो, बैठो। मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया, ऐसी पंचायत में बिजी है मैया, पता ही नहीं लग रहा है। सुनो, राम भगवान है
और रावण ले गया भगवान की पत्नी। और राम को पता नहीं लगा, सीता मैया को राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता। शंकर जी तो जान गए कि ये भगवान है, पर माता सती को हो गया संदेह कि ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती, भगवान राम भगवान तो हैं, पर भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्यों की तरह पत्नी के लिए पागल हैं, ताकि मनुष्य की लीला सार्थक हो सके। अब माता सती को हो गया डाउट। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान, पर माता सती एक बात सुनने को तैयार नहीं। तो माता सती को पूछा शंकर जी ने, आपको कैसे भरोसा होगा? माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। अब माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली। और परीक्षा कैसे लेती हैं? सीता बन जाती हैं। सीता बनकर माता सती गई और राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी देखे कि सीता मैया, माता सती जो सीता बनी, उन्होंने कहा प्रभु मैं रावण के यहां से आ गई। राम जी पहचान गए, देवी। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोले बाबा कहां हैं? माता सती को राम जी पहचान गए। माता सती बोली कि प्रभु आप मुझे कैसे जान गए? भगवान राम बोले कि देवी मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है, सीता आप मेरे आगे खड़ी हो। मेरी सीता, स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता का स्वभाव राम के पीछे खड़े होने का है। आप आगे खड़ी हो तो आगे आप माँ हो, माँ ही खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं पहचान गया भगवान राम से क्या छिपा है। राम जान गए कि ये तो शिव की पत्नी सती है। अब माता सती ने राम से कहा कि जब आप जानते हो कि आपकी पत्नी रावण ले गया है, राम जी बोले कि मेरी पत्नी तो रावण ले गया है। तो माता सती बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया, तो आप पागलों की तरह पूछ क्यों रहे हो सबसे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले मैं बैकुंठ में बैठा बैठा थक जाता हूं, यहां लीला करने आया हूं, तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी खोजने की, कभी लड़ने की, सारी लीलाएं करूंगा ताकि मेरा अवतार लेना पूर्ण रूप से सार्थक हो जाए। क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य की लीला करनी है। दूसरा कारण ये है, अच्छा एक बात बताओ, रावण सीता मां को चुराता है। अच्छा, रावण के पहले सीता मां के पांव में एक देवराज इंद्र का बेटा जयंत है, उसने माता सीता के पांव में एक बार चोंच मार दी थी। ये बात पता है आपको कि नहीं? क्यों? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। एक बार माता सीता के पांव में इंद्र का बेटा जयंत ने कौआ बनकर सीता मां के पांव में क्या मार दिया? क्या मार दिया? चोंच मार दी। अच्छा, क्यों चोंच मारी? वो इंद्र का बेटा जयंत ये देखना चाहता था कि राम भगवान हैं या नहीं। तो कौआ बनकर सीता माता के पांव में चोंच मार दी। और जैसे ही चोंच मारी तो माता सीता के पांव से खून गिरने लगा। और जैसे ही राम ने देखा कि ये तो रक्त की धारा बह रही है, राम जी ने तुरंत तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके के बाण धनुष से चलाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इंद्र का बेटा जयंत भागा, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला रहा है। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचाऊंगा, तुमने राम से पंगा लिया है। शिव जी के पास गया, बचाओ, शिव जी ने मना कर दिया। इंद्र के पास गया, इंद्र ने बाहर किया, चलो राम से बुराई ली है, मैं नहीं बचा सकता। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण।
तो नारद जी ने देखा कि इंद्र का बेटा विकल होके भागा जा रहा। कभी यहां नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो क्या हुआ कि जब नारद जी ने देखा कि कोई इंद्र का बेटा परेशान हो रहा है, तो नारद जी ने इंद्र के बेटे से कहा, कहो इंद्र, कहो इंद्र के पुत्र, क्या बात हो गई? जयंत ने कहा, नारद जी बस इतनी सी बात है कि मैंने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और बस ये बाण मुझे जलाया जा रहा है, जला रहा है, ये बाण मुझे छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत, तुमने ब्रह्मा से मदद मांगी, नहीं मिली। शिव से मदद मांगी, राम से जो द्रोह करेगा उसे कोई बचा थोड़ी पाएगा। जाओ, सीता मां का अपराध किया है तो सीता मां को प्रणाम करो। जयंत दौड़ करके गया, सीता मां के चरणों में गिर गया। राम जी को सीता मां ने कहा कि प्रभु छोड़ दो, बच्चा है, छोड़ दीजिए। सीता मां ने जब कहा छोड़ दीजिए तो छोड़ दिया। जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है, देख लिया कि प्रभाव कितना है। राम से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा ना बचा सके, ये राम का प्रभाव है। पर स्वभाव कैसा है कि शरण में आ गया तो क्षमा कर दिया राम ने, ये राम का स्वभाव है। कितना भी बड़ा पापी हो, शरण में आएगा तो भगवान क्षमा जरूर करेंगे। अब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी तो राम जी ने बाण लगा दिया। जरा सोचिएगा कि जयंत ने जरा अपराध किया तो राम जी ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को उठा कर ले गया। राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को भी मार देते। अच्छा बताओ, राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को मार सकते थे कि नहीं? क्यों मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ प्यारी मां, ओ भैया, ओ लाल पीले, ये भैया कब से पीठ दिखाए खड़े हैं? कथा सुनने आए हो कि पीठ दिखाने? सुन लो प्यार से, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो, शोर ना करना, बातें नहीं, सुनना है मन लगा के। राधे राधे। अब चुप रह के सुनना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जयंत ने भगवान के सीता मां के पांव में चोंच मारी और रावण सीता को ले गया उठाकर। बताओ बड़ा अपराध किसका है, जयंत का कि रावण का? अपराधी बड़ा कौन है, जयंत कि रावण? जयंत ने तो चोंच मारी तो राम ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को ले गया। राम जी एक भी बाण नहीं लगाए रावण के पीछे। क्यों? क्यों? अच्छा बताओ क्यों? राम चाहते तो एक ही बाण से रावण को मार देते कि नहीं, और रावण तुरंत लाके सीता मैया को देकर जाता। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम जी खुद चाहते हैं कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। क्यों? सीता मैया लंका में रहेंगी तो राम जी अपने भक्तों को प्रकट करेंगे। जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता, या चुराता तो राम जी रावण को तुरंत मार देते। यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? बोलो, क्या शबरी को कोई जानता? क्या विभीषण को कोई जानता? क्या बाली का मरण होता? क्या राम सेतु बनता? क्या त्रिजटा को कोई जानता? बोलो, क्या अंगद को कोई जानता? इतने सारे भक्तों को समाज के सामने दर्पण बना के खड़ा करना था, इसलिए राम जी
सीता मैया को रावण लेकर गया तो जाने दिए कि ले जा, तू सीता को ले जाएगा तो सीता लंका में रहेंगी, तो पता लगाने जब हनुमान आएंगे तो मेरे हनुमान का यश समाज में होगा। यदि मैं रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लॉन्च कैसे होंगे? हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है ना, बोलो हाँ। फिर विभीषण कैसे प्रकट होते? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर वो गिलहरी को कौन जानता जिसने राम सेतु में अपना योगदान। इसलिए भगवान जो लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अच्छा, राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। राम जी ऐसा क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे, सीता मैया तो आपकी बेटी है, जनकपुर की बेटी है ना सीता मैया, बोलो हाँ। जनकपुर तो मिथिला की कौन है? कौन है? बेटी है ना यहाँ की। अब जरा सोचो कि आपकी बेटी को रावण उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया? रावण। और राम जी जाने दे रहे हैं ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सीता माता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई जानते हो? जब सोने का मृग आया तो सोने के मृग के पीछे राम भागे, तो वो बहुत दूर जाकर के सोने का जो मृग था, जब राम ने बाण मारा तो सोने के मृग ने जोर से क्या चिल्लाया? लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जब सीता मैया ने सुना कि लक्ष्मण को बुला रहे हैं तो सीता मैया को लगा कि राम पर संदेह है, मतलब राम पर कोई संकट है। राम पर क्या है? कोई, तो राम पर कोई संकट है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ और राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा माता, राम तो भगवान हैं, उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी तो कान में आवाज आई ना कि हा लक्ष्मण पुकारा। अच्छा, वो मारीच था, राम जी ने बाण मारा तो वो कपटी मृग था, उसने चिल्ला दिया। सीता मैया को लगा कि राम संकट में है। लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ। लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम जी ने मुझे आपकी रक्षा के लिए और सेवा के लिए यहां पर नियुक्त किया है। मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन। सीता मैया नाराज हो गई। सीता मैया बोली नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने बहुत बुरा बुरा कहा लक्ष्मण जी को, बहुत बुरा कहा तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को इतना बुरा कहा कि बेचारे लक्ष्मण जी रोने लग गए कि माता ये क्या कह रही हो। और जब सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि माता मैं जा तो रहा हूं पर आप इस रेखा से बाहर ना जाना। और लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आ गया। और जब रावण आया तो सीता मां को लेके चला गया। राम जी ने जाने दिया कि जाओ। क्यों? क्योंकि सीता मैया से एक गलती हो गई। क्या गलती? भगवान कहते हैं मुझे गाली दो सह लूंगा, मुझे लात मारो सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान। लक्ष्मण भक्त है या नहीं? बोलो। लक्ष्मण ने पत्नी छोड़ी है, परिवार छोड़ा है, किसके लिए? जबकि वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ नहीं, लेकिन राम के लिए इतना त्याग लक्ष्मण जी ने किया। और उन लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बुरा बुरा कहा। तो राम जी बोले कि देवी तुम भले मेरी पत्नी हो, पर मैं समाज को कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों का अपमान मेरी पत्नी भी करेगी तो मेरी पत्नी को भी दंड भोगना पड़ेगा। ये भक्त अपराध है। ये कौन सा अपराध है? जोर से। भगवान कहते हैं कि मुझे गाली दोगे मैं सह लूंगा, इसलिए आप लोग भगवान को गाली दे दिया करो जब मन किया करे, लेकिन कभी भगवान के भक्त को गाली मत देना।
भगवान को लात मार लिया करो, पर भगवान के भक्त को लात ना मारना। उदाहरण से देखो, भगवान को लात किसने मारा? भृगु जी ने। भृगु ऋषि ने भगवान को क्या मारा? भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने भृगु जी के पांव पकड़ के कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए, लात मारा है भृगु जी ने और भगवान भृगु जी से कह रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दोगे मैं सह लूंगा, पर विभीषण को लात मार दिया रावण ने। विभीषण को लात मार दिया रावण ने। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र ध्वजा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, भगवान को गाली दे दिया करो, पर भगवान के भक्त को गाली मत दिया करो। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है, पर भगवान के भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए इन अपराधों से बचो। किसी साधु, किसी भक्त को अपमानित क्यों करना है? गाली क्यों देना है? इसलिए सीता मां ने अपराध कर दिया, लक्ष्मण जैसे भक्त का दिल दुखाया, गलत गलत शब्द कह दिए। सीता मैया को राम जी ने अपने से दूर कर दिया। लंका जाओ, सीता मैया लंका में रही। इसलिए सीता मैया ने जो अपराध किया, उसी अपराध का यह दंड था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। अच्छा, अब आप मेरे से यह सवाल पूछ सकते हैं कि सीता मैया को एक बार तो वनवास जाना पड़ा, क्योंकि चलो लक्ष्मण जी का अपराध बन गया, लेकिन जब सीता मां गर्भवती थी तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उसमें क्यों सीता मां को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गईं, जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो आप लोग बताओ उसमें दोषी कौन है? राम दोषी है, सीता मैया दोषी है, धोबी दोषी है, कि समाज दोषी है? आप लोग किसे दोषी मानते हैं? राम को? राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, बताओ दोषी कौन? राम है? जोर से। कितने लोगों को लगता है कि राम दोषी है, मतलब राम ने गलती की है? तो किसको लगता है कि सीता मां की गलती है? तो किसको लगता है कि धोबी की गलती है? किसको लगता है कि समाज की गलती है? कुछ लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। सुनो, आप जानना चाहोगे कि गलती किसकी थी? सुनो, सीता मां के वनवास में गलती किसकी है? आओ जानते हैं। ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसमें ना गलती किसकी है वो गलत आदमी आज आपके सामने पेश होगा, ठीक है? एक दिन की बात है, राम जी और सीता जी बड़े प्रेम से रहते। जब राम वनवास से आ गए, राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। अब अयोध्या में दोनों प्रेम से रह रहे हैं, सीताराम। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सीता माता गर्भवती हो गई। और जब सीता मां गर्भवती हुई तो एक दिन की बात है, सीता मां के कमरे में माता कैकेयी आई। देखो, सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इस क्यों का उत्तर देने के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मैया आप नहीं सुन रही हो मेरी मां? भैया हाँ सुन रहा है ना तू? शोर ना करना, टुप्पी टाप रहना। एक दिन क्या हुआ, सीता मैया के कमरे में कौन आया?
कौन आया? कैकई माँ। और कैकई माँ ने आकर के सीता जी से कहा कि सीता ये बताओ ये रावण कैसा दिखता था। कैकई माँ सीता माँ से क्या पूछ रही हैं कि रावण दिखने में कैसा था। तो सीता मैया बोली कि रावण को तो मैंने देखा ही नहीं। कैकई माता ने कहा कि रावण तो तुम्हें चुरा के ले गया, महीनों तक तुम लंका में रही और तुम कैसे कहती हो कि हमने रावण को नहीं देखा। तो सीता मैया बोली माता मैंने सचमुच रावण को नहीं देखा। जब रावण मेरे पास आया करता था तो मैं तिनके का सहारा लेकर तिनके की ओर देखकर रावण से बात किया करती थी। मैंने रावण की ओर कभी देखा ही नहीं। तृणधरी ओट कहत वैदेही। सीता मां किसकी ओर देखती हैं? जरा सोचिएगा। मिथिला की मर्यादा है। सीता मां ने समाज को मर्यादा सिखाई कि पराये पुरुष से बात किया करो तो नजरें मिलाकर नहीं, नजरें अपने भाई की ओर। जब किसी पर पुरुष से बात करना तो आपके पास कोई आपका अपना हो, उसकी ओर देखते हुए पराये मर्द से बात करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ सीता मां किसकी ओर देख के बात कर रही थी? जोर से। किनकी? किसका? तिनका। अच्छा ये बताओ ये तिनका का सीता मां से क्या रिश्ता है? क्या है? तिनका सीता मां का क्या लगा? अरे तिनका भी जमीन से पैदा होता है और सीता मां भी धरती से प्रकट हुई, तो दोनों का संबंध जमीन से है। तो तिनका सीता मैया का भाई लगा। तिनका सीता मैया का भाई लगा। इसलिए आपने देखा होगा नेपाल में, वहां जब कोई अतिथि जाता है तो वहां के लोग घास का माला बना करके उसे गले में सा सम्मान पहनाते हैं। वो तिनके का जो घास का माला है वह सीता मां के भाई के रूप में होता है कि ये सीता मां का ये संबंध इस तिनके से है, इस घास से है। सीता मैया का संबंध किससे है? इसलिए वहां पे नेपाल का मुख्य ना वो आभूषण वही है। बोलो हाँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ मतलब पूरा हरा होता है ना। हाँ अब जो आप बोलते हो बोलिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि वह इसी भाव से पहनाया जाता है कि इस धरती की माता सीता है और इस धरती का ये तिनका है, तो सीता के भाई का सम्मान होना चाहिए। ये वही भाई है जिसकी ओर देखते हुए रावण से सीता मैया ने बात की। कैकई मैया बोली कि सीता बताओ रावण कैसा दिखता था? क्या सीता मैया बोली कि मैंने तो देखा ही नहीं। कुछ तो देखा होगा। सीता मैया बोली कि हाँ, जब रावण मुझे चुरा करके पकड़ के विमान पर बिठाया, जब विमान पर बिठाया उस समय मैंने पलकें झुकाई थी तो मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था। तो कैकई मां बोली जरा से दीवार पे बनाओ कि कैकई जरा बताओ कि रावण का अंगूठा कैसा था। तो सीता मैया ने दीवार पे रावण के पांव का अंगूठा का चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी। अब जब चित्र बना के सीता मैया किसी काम से चली गई। अब कमरे में अकेली कैकई माता है। तो कैकई मां ने रावण के बारे में सुना था कि रावण कैसा दिखता था, तो आगे का चित्र कैकई मां ने बना दिया। पूरा पांव बना दिया, रावण का पेट बना दिया, रावण का छाती बना दी, रावण का सिर बनाया, रावण का मुंह बनाया, सब बना दिया। अब कैकई मां ने जब रावण को पूरा कंप्लीट कर दिया, बनाकर चित्र ड्राइंग तैयार कर ली, तब राम आए सीता मां के कमरे में। और जब राम आए तो सीता मां के कमरे में राम ने रावण को देखा कि तो रावण का चित्र है। तो राम जी ने कहा कैकई मां से, माता ये कमरे में रावण का चित्र कैसे? तब कैकई मां बोली कि देखो राम, सीता रावण के यहां रही है, लगता है रावण की जगह उनके दिल में है, इसलिए चित्र बनाया है। कैकई मां ने राम को भड़का दिया, लेकिन राम भी किसी के भड़काने पे भड़कते थोड़ी हैं।
कैकई माँ तो आग लगा के चली गई। अच्छा, कैकई माँ ये चाहती थी कि राम सीता का वियोग हो जाए तो राम पागलों की तरह रहेंगे। अच्छा, कैकई माँ ने सुना था कि जब रावण सीता माँ को चुरा कर ले गया तो सीता के बिना राम पागल से हो गए थे। तो कैकई माँ को लगा कि यदि मैं राम को सीता से दूर कर दूं तो राम पागल हो जाएंगे और पागल व्यक्ति फिर राजा बनेगा नहीं, तो मेरा भरत बन जाएगा। तो कैकई मैया भरत का रास्ता साफ करने में लगी हुई हैं। अच्छा, अब सीता मैया आई तो राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी, ये आपके कमरे में रावण का चित्र क्यों बना है? सीता मैया ने कहा, प्रभु ये किसका चित्र है मैं नहीं जानती, वो तो कैकई माँ ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो केवल पांव का अंगूठा देखा है, तो मैंने वो अंगूठा केवल मैंने बनाया, बाकी चित्र कैकई माँ ने बना दिया। अब राम समझ गए कि कैकई माता हमें सीता से दूर करना चाहती है। और राम ने सोचा कि यदि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वनवास चले जाओ तो मैं चला गया, यदि मेरी माता सीता से दूर करना चाहती है तो लगता है मेरी माँ का यही मन है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता बताओ तुमने मुझे कमरे में क्यों बुलाया? तो सीता माँ ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया प्रभु कि आप पिता बनने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, अर्थात मैं गर्भवती हूँ। सीता मैया ने राम को इसलिए बुलाया था ये गुड न्यूज देने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ, आप पिता बनने वाले। तभी षड्यंत्र कैकई माँ ने रच दिया, रावण का चित्र बना के चली गई। अब राम बहुत खुश हुए कि चलो मैं पिता बनने वाला हूँ। राम जी ने सीता माँ से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों पर ये कैकई माता की छाया ना पड़े, मेरे बच्चों पर कैकई माँ की छाया, क्योंकि ये माँ कैकई इसके मन में आपके, मेरे और मेरे बच्चों के प्रति घृणा है। पता नहीं ये बच्चों को कैसे, जब मंथरा कैकई को बिगाड़ सकती है तो कैकई भी राम के बच्चों को बिगाड़ सकती है। इसलिए माता सीता ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कैकई की कोई छाया पड़े, इसलिए प्रभु मैं गर्भवती हूं, जब तक मैं मां नहीं बन जाती आप मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए ताकि मेरे बच्चों पर साधु संतों की छाया पड़े, ये कैकई माता की छाया ना पड़े। राम जी बोले ठीक है। अच्छा, ये तो अंदर की प्लानिंग थी। उसी समय क्या हुआ, एक धोबी की खबर आ गई। उसी समय धोबी की खबर आ गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा तुम रात को कहाँ रह गई थी? पत्नी ने कहा कि मैं पानी बरसने लगा तो केवट भैया के घर रुक गई थी उनकी पत्नी के साथ। तो धोबी ने कहा कि कोई मैं राम थोड़ी हूँ जो सीता को रावण के घर से आने के बाद भी रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। अब ये बात हवा की तरह फैल गई कि रावण के यहाँ से सीता जी आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत। अब जरा देखिए, समाज ने सीता मैया पर क्या आरोप लगा दिया कि पता नहीं ये सही है कि, जोर से। अब एक बात बताओ, जब समाज सीता मैया से खुश नहीं है, जब समाज राम से प्रसन्न नहीं हुई, जब ये दुनिया के लोग राम से खुश नहीं हुए, तो क्या ये दुनिया के लोग आपसे और हमसे खुश हो सकते हैं? इसलिए कहता हूं दुनिया वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये कभी राम से खुश नहीं हुए, सीता माँ से खुश नहीं हुए, हमसे आपसे क्या खुश होंगे? इसलिए कहता हूं जगत को खुश ना करिएगा, जगन्नाथ को खुश कर लीजिएगा, भगवान को खुश रखिएगा। संसार को तो आपके बाप आपके दादा भी खुश ना रख पाए, बोलो हाँ। इसलिए संसार अपनी मस्ती से चलेगा, आप अपनी मस्ती से चलिएगा। किसी के कुछ कह देने से आप परेशान ना हुआ करो, क्योंकि दुनिया का काम कहना है। आप अच्छे होंगे तो भी कहेंगे, बुरे होंगे लोग का काम कहना है। एक बार क्या हुआ, एक बाप बेटा गधे से जा रहे थे दूसरे गांव, मतलब रक्सौल से मोतिहारी जा रहे थे। क्यों, मोतिहारी पास में है।
एक बार क्या हुआ कि बाप बेटा गधे पर बैठ करके, दोनों बाप बेटा गधे पर बैठे और मोतीहारी जा रहे थे। तो गांव के कुछ लोग मिले। गांव के लोगों ने कहा, राम राम, एक गधे पर 2 गधे बैठे हुए हैं। इतना सा गधा और 2 लोग बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया। अच्छा देखो, लोगों ने कहा कि तुम 2 क्यों बैठे हो? तो उनमें से एक उतर गया। तो बाप उतर गया, बेटा चला। दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव के लोग बोले, राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है और बाप पैदल पैदल चल रहा है। राम 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 राम। लोगों ने तब भी कहा। तो अब क्या हुआ कि बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। और जब बाप बैठा तो तीसरे गांव में पहुंचे। ए भैया, राधे राधे, चुप रहो, चुप, सुनने आए हैं ना, चुप रहो। तो अब क्या हुआ, बाप उतर गया, बाप बैठ गया और बेटा गधे से उतर गया। और जैसे ही चले तो आगे चले तो लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद बैठा गधे पे और छोटे से बेटे को पैदल पैदल चला रहा है। तो बेचारे दोनों उतर गए, दोनों। और जब दोनों उतरे तो आगे पहुंचे गांव में। तो गांव वालों ने कहा, वाह, जब गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? अब जरा देखिएगा, दोनों बैठे थे तो भी लोगों ने कहा, दोनों उतर गए तो भी लोगों ने कहा, एक बैठा एक उतरा तो भी लोगों ने कहा। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान मत दो, आपका जो काम है वो अपना काम मन लगा के करते रहो। क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे, किस किस का मुंह पकड़ोगे? इसलिए बिना मुंह पकड़े किसी का हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। आप भी अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आगे बढ़ते रहिए। जिसे जो कहना है कहने दीजिए, समाज की परवाह ना किया करिए। अब सीता मैया को धोबी ने कह दिया कि लो, रावण के यहां रह के आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोगों ने कहा कि सीता जी परीक्षा दे दें, अग्नि परीक्षा तो हम मान जाएंगे कि सीता मां पवित्र हैं। अब सीता मैया ने कहा, राम जी ने कहा दे दो परीक्षा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूंगी, पर ऐसे समाज में नहीं रहना चाहती हूं जिस समाज का मुझ पर भरोसा ना हो। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां क्या रहे? सीता मैया बोली, कभी बच्चे पेट में हैं, पहले मैं इन बच्चों को पाल पोस करके संस्कार देकर आपको सौंप दूं, फिर मैं इनकी परीक्षा दूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं रहूंगी नहीं। और अभी मैं परीक्षा दूंगी और अभी चली जाऊंगी तो बच्चे भी संग चले जाएंगे। तो इसलिए सीता मां जंगल गई और वाल्मीकि जी के आश्रम में वहां रही। और आपको एक बात और बताऊं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब तक सीता मैया रही तब तक राम जी की पूरी सेना और जनकपुर की पूरी सेना वहां पर सीता मां की सेवा और सुरक्षा में रही है। बाकी अपना स्वावलंबी मां सीता है, अपना काम करती हैं। सीता मां किसी से सहयोग नहीं लेना चाहती, किसी का एहसान लेना नहीं चाहती कि मैं एहसान किसी का लूं, किसी का नहीं। अब सीता मैया जंगल में हैं और खुद जंगल की लकड़ी काटती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और स्वावलंबी